क्वेश्चन है आपका 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हो 1 जनवरी 2008 क्या है। तो 2008 आपका लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366 आपके दिनों की संख्या हो जाएगी। तो आप सभी जानते हो 7 दिन का सप्ताह होता है, मतलब सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। और उसके बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर दिन आपके 366 है, तो 366 में हमें 7 का भाग देंगे, तो 7 पंजे 35 से 1 बचेगा, 6 उतारेंगे तो 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर ये आपका शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका 2 बचेगा। मतलब ये 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो इससे 2 दिन हम आगे चले जाएंगे तो हमें 1 जनवरी 2009 पर पहुंच जाएंगे। तो आप सभी जानते हो मंगलवार के बाद बुधवार आता है और बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार आता है। तो बृहस्पतिवार आपका वार होगा 1 जनवरी सन 2009 को, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आपके पास यहाँ पर 3 बाई 3 की टेबल है, जिसमें आपका एक नंबर है और यहाँ पर एक लेटर मिसिंग है। ये दोनों ये आपको फाइंड आउट करने हैं दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपके बीच वाले नंबर है 27 और 21, ये यहाँ पर सबसे बड़े हैं फर्स्ट कॉलम में, और ये थर्ड कॉलम से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट रो की हम बात करते हैं। तो बीच में आपका 27 लिखा गया है, शुरू में आपका 3 और लास्ट में आपका 9 लिखा गया है। तो अगर 3 को 9 से गुणा कर दिया जाए तो 3 नाम में कितना हो जाएगा, आपका 27 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड रो की हम बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में 7 लिखा गया है और लास्ट में 3 लिखा गया है और बीच में आपका 21 लिखा गया है। तो 3 को हमें 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर नीचे हम बात करें, थर्ड वाली रो की हम बात करें तो यहाँ पर 4 को किससे गुणा करेंगे, 4 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 4 7 कितना हो जाएगा, 28 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 28 लिख देंगे, तो नंबर आपका 28 हो गया। अब हमें ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। 28 आपको केवल ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो दिए गए ऑप्शन का हमारा बी आंसर हो जाएगा। लेटर यहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर से हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक नंबर मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आपने देखा जो ऊपर वाला जो अंक है वो आपका छोटा है दिए गए 3 अंकों से, जो कि आपको नीचे गिवन है। तो ऊपर वाले अंक का उपयोग करके आपको नीचे वाले अंक फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फिगर में हम देखते हैं, तो ऊपर आपका 6 लिखा गया है, नीचे आपका 12, 18 और 30 लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें 12 में 6 का भाग देते हैं, तो 6 दूनी 12 2 बार जाता है। इसी प्रकार 18 में हमें 6 का भाग देते हैं, तो 6 तिया 18 3 बार जाता है। इसी प्रकार 30 में हमें 6 का भाग देते हैं, तो 6 पंजे 30 5 बार जाता है। मतलब ये नीचे दिए गए तीनों अंकों में
6 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसी प्रकार सेकंड फिगर को हम चेक करते हैं। तो 16 में हमें सबसे पहले 8 का भाग देते हैं, तो 8 दूनी 16 2 बार जाता है। इसी प्रकार 32 में हम 8 का भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 8 चौके 32 से 4 बार जाएगा। इसी प्रकार 40 में हमें 8 का भाग देते हैं, तो 8 पंजे 40 से 5 बार जाएगा। मतलब 8 का भी यहाँ पर ही पूरा पूरा भाग जाता है 16, 13, 16, 32 और 40 में। तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जिसका संख्या 36, 18 और 27 में भाग जाता हो। तो सबसे पहले हमें 3 का भाग देकर देखते हैं। तो 3 का भाग सभी में जाता है, लेकिन 3 आपका ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 3 का भाग 36 में जाता है, 18 में भी जाता है और 27 में भी जाता है। आगे आपके ऑप्शन में संख्या 6 लिखी गई है। तो 6 का भाग आपका 36 में जाता है, 18 में भी जाता है, लेकिन 27 में नहीं जाता। तो संख्या 6 आपकी नहीं हो सकती। आगे आपकी संख्या 9 लिखी गई है। तो 9 का हम भाग देकर देखते हैं। तो 9 चौके 36 4 बार जाता है। 9 दूनी 18 2 बार जाता है। 9 तिया 27 3 बार जाता है। मतलब 9 ऐसी संख्या है जिसका भाग तीनों में पूरा पूरा जाता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 9 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 6 बजे से 7 बजे के मध्य कभी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। मतलब जो घंटे और मिनट की सुई है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। तो वो समय आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं। तो घड़ी की सुई के अंदर नीचे हमने घंटे की सुई बनाई, ऊपर हमने मिनट की सुई बनाई। तो इसमें कितना बज गया आपका? 6 बज गया। तो 6 हमने घड़ी में बजा दिया है। और आप सभी जानते हो ये वाला एंगल कितना होगा? आपका 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरी घड़ी का जो एंगल है वो आपका 360 डिग्री होता है। तो ऊपर वाली सुई 12 पर है और नीचे वाली सुई आपकी 6 पर है। तो यहाँ पर आपका एंगल कितना आ गया? एंगल आपका 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री हम एंगल लिख देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। तो आप सभी जानते हो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है। तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है? घंटे और मिनट की सुई की वो आपकी 11/2 होती है। तो यहाँ पर एंगल हमने कितना निकाला? 180 डिग्री निकाला। बटे हुए में स्पीड कितनी हो जाएगी? 11/2 डिग्री पर मिनट स्पीड हो जाएगी। तो 11/2 का हम भाग दे देंगे इसमें। तो हमने 2 का भाग दिया, तो ऊपर गया तो आपका 360 हो गया, नीचे आपका 11 बचा। तो 11 का भाग देंगे, तो 11 तिया 33, वापस आपका कितना बचा? 3 बचा, 0 लगाया, 11 दूना 22, 8 बचा, तो 8 सही 11 आ जाएगा। तो आपका टाइम कितना आ गया? यहाँ पर आपके 6 तो बज चुके हैं सभी में, तो 6 बजे तो आएगा और उसके साथ में क्या आ जाएगा? 32 सही 8/11 मिनट आएगी। तो ये आपका समय हो जाएगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, मतलब प्रतिच्छेदित करेगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।